Hello everyone. Today's topic is रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम जानेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। अ प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिवर्स्ड इन सच अ वे दैट all changes taking place in the direct process are exactly repeated in the inverse order, and opposite sense are left in any of the bodies taking part in the process or in the surrounding। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई हमारे पास सिस्टम है, उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है? वो सपोज़ दैट अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाती है, तो वो प्रोसेस जिसमें वो अपनी फाइनल स्टेट से दोबारा इनिशियल स्टेट में आ जाए, ठीक है? तो ऐसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है नी? इट रेफर्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू इट्स फाइनल स्टेट। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, आपका ट्रांजिशन है, ठीक है, इनिशियल स्टेट से इसकी फाइनल स्टेट में। समझ गए नहीं? आगे देखिए कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? तो मेनली यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू रिवर्सिबिलिटी जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? वो है आपका डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव फोर्सेस क्या है? जैसे आपका फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, विस्कोसिटी, आपका इनइलास्टिसिटी और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इस टाइप के जो फोर्सेस होते हैं इनको हम डिसिपेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस तभी हो सकती है जब इस टाइप के फोर्सेस क्या हो, अब्सेंट हो। अगर ये इस टाइप के कोई से भी फोर्सेस प्रेजेंट हैं तो ऐसी सिचुएशन में प्रोसेस आपका रिवर्स नहीं कराई जा सकती है, ठीक है ना, वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो पहली कंडीशन यही है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कि जितने भी डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, अब्सेंट होनी चाहिए, तभी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है द प्रोसेस शुड टेक प्लेस इन्फिनेटली स्लोली। जो प्रोसेस चल रही है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। दीज कंडीशंस आर नेवर रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। ये जो आपका कंडीशंस हैं, ठीक है, ये लागू नहीं हो सकती हैं अगर हम नॉर्मली कोई कुछ भी आपका प्रोसेस कर रहे हो, तो वहाँ पर 100% ये जो है आपका पूरी तरीके से लागू नहीं की जा सकती, ठीक है ना। हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स काम करता ही है, ठीक है ना। और हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो हम उसको इतना ज़्यादा स्लोली भी नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। तो हम अगर प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हैंस अ रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली इन आइडियल कॉन्सेप्शन। ये क्या है आपका, सिर्फ एक आइडियल कॉन्सेप्शन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है। जितने भी आइसोथर्मल और एडिएप्टिक प्रोसेस होती हैं, ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस मानी जाती हैं, क्योंकि जो आइसोथर्मल या फिर एडिएप्टिक प्रोसेस होती हैं क्या होती हैं, बहुत ही स्लोली होती हैं, जिस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से नेचुरली आपका जो वेपोराइजेशन या फिर कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है, ये भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के ही एग्जाम्पल है। आगे देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट लीव्स इक्विलिब्रियम। ये वो प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू कोई भी सिस्टम है वो क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम की स्टेट को छोड़ देता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट टेक प्लेस व्हेन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंजेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस वहां पर होती है जहां पर प्रेशर या वॉल्यूम में क्या होता है, किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा होता है, तो वहां पर डेफिनेटली कौन सी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। आगे देखिए, in an irreversible cycle, the system is in the same state at the same point, but the surrounding are permanently changed after each cycle। ये जो इरिवर्सिबल साइकिल होती है,
इसमें जो सिस्टम होता है किसी पॉइंट पर तो आपका सेम स्टेट में रहता है, लेकिन जो उसकी सराउंडिंग है वो क्या हो जाती है, आपका परमानेंटली चेंज हो जाती है, ठीक है ना, प्रत्येक साइकिल में। इसके एग्जाम्पल देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या है आपका। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन और हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टेंस विथ फ्लो ऑफ करंट आर आल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रिक्शन के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के वजह से जो आपका हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो ये आपका एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो लिक्विड या गैसेज़ हैं, उनका अगर डिफ्यूज़न हम कर रहे हैं, ठीक है ना? उनको डिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी किस टाइप की प्रोसेस है आपका? इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड लॉ क्या है? देखें, इस लॉ के लिए 2 स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है? जो पहला स्टेटमेंट दिया गया वो आपका केल्विन और प्लैंक के थ्रू दिया गया और जो दूसरा स्टेटमेंट था वो क्लॉसियस के थ्रू दिया गया, ठीक है? तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ हॉट बॉडी इनटू वर्क। किसी हॉट बॉडी से जो निकलने वाली जो हीट है, ठीक है, उसको हम पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्या है आपका, इम्पॉसिबल है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई हॉट बॉडी है, उसके थ्रू जो हीट निकल रही है, ठीक है, उसको हम पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका स्टेटमेंट था? केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था, केल्विन और प्लैंक का, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट देखें, क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है आपका? इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के कार्य करने के बिना हम कोल्ड बॉडी से किसी हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। देखिए, कोई हमारे पास कोल्ड बॉडी है, ठीक है, उसमें से हमें हीट को ट्रांसफर करना है एक हॉट बॉडी में, ठीक है, लेकिन किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के कार्य करने के बिना, ठीक है, यानी कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में किसी कोल्ड बॉडी से किसी हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हीट जो होती है वो कहाँ से कहाँ की ओर को फ्लो होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होती है, ठीक है ना। तो बिना एक्सटर्नल वर्क के किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हम हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लॉसियस स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इट इज एन इम्पॉसिबल प्रोसेस दैट इन साइक्लिक प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन द absent ऑफ एक्सटर्नल वर्क, ठीक है ना। यानी किसी भी एक्सटर्नल वर्क की absent में कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफर करना असंभव है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये किसका स्टेटमेंट था? आपका क्लॉसियस का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं और थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड लॉ क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।